طيب اسباني خطر بدأ معي شهر كمل عين غير فمودي يتصل بإنسان تعرف ساكن يقول سكولا بوس بانا سكينا بكينا حبور بوس مسألة مشاكرة ماي والله وده شيء طبيعي جدا باكج جاسي गया जान के लोन आओ नाते इस दौरान अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर स्वागत करते हैं हम स्पोर्ट्स अड्डा पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो मैच हैं, दो टीमें आमने सामने, फाइनल खेला जा रहा है गोजपुरा के शानदार ग्राउंड से, और मैं लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और फिलहाल मैच के जो शुरुआती क्षण, टॉस जीतकर यहाँ बल्लेबाजी कर रही है अलसमद की टीम। दो प्रारंभिक बल्लेबाज और अबूजर, उसके साथ साथ जाहिर हुसैन वो बल्लेबाजी करने के लिए आए। पहली गेंद पर आसिर वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। ओवर द सामना करेंगे बल्लेबाज अबूजर, एजाज हुसैन, शायद अनवर डार अंपायर, एकदम से अनवर डार अंपायर, और सईद सरवर मौसवी। आवाज़ हमने ही बंद की थी। फिलहाल लाइव कवरेज किस तरह आ रहे हैं आपके। और इस तरह अगली गेंद करने के लिए इस बार पैड पर लगी ज़बरदस्त अपील। फाइन लेग की ओर गेंद को खेला था, गेंद पैड से लगने के बाद फाइन लेग की ओर चली गई। रन तो मिलेगा एक, और 22 के खाते में एक रन। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान पे। पारी के शुरुआती क्षण, आसिर जो तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह गेंदबाजी करनी है इस पिच पर, और वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं। पारी का ये दूसरा, हालांकि पहला ओवर प्रगति पर। आपको बताते चलो कि आज का जो फाइनल मैच है, और ये तीसरा एडिशन का जो फाइनल मैच पेंडिंग था, वो खेला जा रहा है। और जो नया एडिशन निकला है, आप इसमें से हालांकि उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार लहराती हुई छकाती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। विकेट कीपर के दस्तानों में बल्ला चलाया, लेकिन काफ़ी लेट, और गेंद काफ़ी तेज़ निकलकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। इस शानदार गेंद के साथ, हवा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर आसिर। एक तेज़ गेंदबाज है मेरे साथी कॉम बॉक्स में मौजूद मिस्टर नसीर और जावेद अहमद, जो
गोंचपोरा से ताल्लुक रखने वाले अगली गेंद कट किया, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए ये विश्वास भरा स्ट्रोक। और जैसे ही देखा कि ऑफ के बाहर थी, स्क्वायर कट के अंदाज में गेंद को प्लेस किया 2 फील्डरों के बीच में से 4 रनों के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक है और क्या बॉलर की एक्शन लीगल है इलीगल है, आप क्रिस हैरिस के साथ बातचीत कर सकते हो, क्योंकि क्रिस कैनस न्यूजीलैंड के एक ऐसे तेज़ गेंदबाज है जिनकी एक्शन ऐसी मिली जुली होती थी, और जिस तरह ये गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन न मालूम क्यों कि उन्होंने काफ़ी समय इंटरनेशनल में गेंदबाजी किए और उन पर कोई प्रतिबंध या उस पर कोई पाबंदी नहीं आए, और तब जाके अगर पाबंदी आएगी भी इस मैच को छोड़ के बीसीसीआई से हम बातचीत करेंगे इसको बैन देने के लिए। और फिलहाल बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद, चौथे स्टंप पर गेंद बैकफुट पे जाके केवल गेंद को टिप किया सीधे बल्ले से, और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते किसी रन का इजाफा नहीं। क्या बॉलर की एक्शन, उसके बाद एजाज, क्या बॉल अगेन वही कमिट, और आवाज़ कैच बंद। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से लहराती हुई गेंद, और फिर से गेंद विकेट कीपर के दस्तान में चली गई। एक शानदार गेंद, एक बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भेज सकते हो, और जो भी आपके कमेंट का हल होगा, मेरे पास जवाब होगा, वो मैं दूंगा ज़रूर, लेकिन आप कमेंट में कुछ लिख सकते हो फिलहाल। अगली गेंद फिर से ओवर द स्टंप, इस बार फिर से ड्राइव करना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर के दस्तानों में तेज तरार गेंद, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। ऑफ स्टंप के बाहर विट मिली थी, हालांकि खेलना चाहते थे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 7 रन बिना किसी नुकसान पर अलसमद की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज काफ़ी समय के बाद ऐसा मुझे लगा है कि जो फाइनल मैच होता है, जब भी कोई टीम टॉस जीतती है तो वो बिना सोच के, बिना समझ के, ये नहीं कहते कि पिच में क्या है क्या नहीं है, तो वो बैटिंग करते हैं। क्यों? तो कहीं सारे का ये सवाल है और जवाब भी यही है, क्योंकि प्रेशर गेम होता है और नहीं चाहते कि हम चेज़ करें। लेकिन आज शाहिदपुरा अंसारी क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले दावत दी है यहाँ अलसमद को, और इम्तियाज़ इलियास का कहना है शिकाश लगावन, और ये बेहतर जानती है बीसीसीआई जो इन पर नज़रें जमाई हुई है कि क्या ये इलीगल गेंदबाजी कर रहे हैं या लीगल गेंदबाजी कर रहे हैं। हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते कि हमारे पास है ही नहीं कुछ। फ़िलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, मुख्तार मीर आए गेंदबाजी करने के लिए, एक शानदार गेंदबाज, काफ़ी समय उन्होंने क्रिकेट में यहाँ जो उन्होंने दिया है 10-20 साल 25 साल। अगली गेंद इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को कट किया, उम्र से दूर नहीं, जब तक गेंद को झपटता मारते हुए बैकफुट पॉइंट की ओर और फील्ड कर पाते रन तो नहीं मिलेगा, किसी रन का इजाफा नहीं। खादिम हुसैन, इम्तियाज़ इलियास मेरे काफ़ी करीबी, मेरे गांव के निवासी, मेरे भाई, मेरे करीबी, आप शेयर कर सकते हो इस लाइव कवरेज को। अगली गेंद करने के लिए फिर से मुख्तार मीर ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच गेंद ओवर पिच गेंद ड्राइव करना चाहते थे और उस तरह का स्ट्रोक नहीं, गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर लगी, यानी कि जहां स्टिकर होता है या हैंडल होता है उस ओर गेंद लगी थी, कवर से दूर नहीं। 1 रन पूरा कर रहे ज़हीर, हालांकि इस 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर बढ़ता हुआ 8, 1.2 ओवर के बाद पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर, और हुसैन राप्सी ब्रदर्स रंबेल इज वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स। इस बार बल्ले का सिरा लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की ओर, लेकिन डीप थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, चहलकदमी के साथ 1 और रन पूरा कर रहे। ये स्ट्रोक विश्वास भरा नहीं था नसीर भाई, और बल्ला केवल बल्ला चलाया था, गेंद बल्ले से लगने के बाद तिरछा करते हुए थर्ड मैन की ओर चली गई और 1 रन पूरा कर रहे। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान पर, पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर, और यहाँ से अंसारी क्रिकेट क्लब शाहिदपुरा की टीम और जीतना चाहेगी ज़रूर, क्योंकि ये जो निर्णायक मुकाबला है, फाइनल है, और यहाँ से टीम जीतेगी तो फाइनल जीतेगी और कप घर ले जा सकते हो आप।
और जो आपके इनाम रखा गया है वो भी आप घर ले जा सकते हो। हारोगे तो आप वो इनाम या कप नहीं ले जा सकते हो। और जो यहाँ भिड़न हो रही है, दो टीमें आमने सामने, एक शानदार टीमें, और फाइनल में पूछी 16 टीमें इस इवेंट में भाग लिया था और विलेज लेवल था, नॉकआउट बेसिस पे था, 16 टीमों ने भाग लिया था। और इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार लहराती हुई छकाती हुई विकेट कीपर से चारों खाने चित, और इस बार ड्राइव के लिए विश्वास भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और इस बार गेंद की लाइन का मिस किया। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, किसी रन का इजाफा नहीं। एजाज हुसैन और डेफिनेटली इट्स मकमीर और जवार साजिद अली, और उनका कुछ कहना है मुझे समझ में नहीं रहा है। जवार साजिद अली कमेंट्री सैलरी 1 लाख बराबर, लास्ट पीछे बराबर है सैलरी। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, पलट कर स्ट्रोक लेना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड का, और एक लहराती हुई गेंद, बढ़िया गेंद थी। फिदा बिन अली, क्यों नहीं आप एक बार फिर आज अल समद के साथ नहीं आए? एक तेज गेंदबाज है अल समद का फिदा बिन अली, और जो गुंडीजबर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी समय, नसीर भाई उन्होंने भी क्रिकेट खेला है, कम से कम 25 साल हुए उनको क्रिकेट खेलते हुए। आज भी लग रहा है कि यंग है, एक तेज़ गेंदबाज है। अगली गेंद एक बार फिर ओवर द स्टंप, मुख्तार मीर, इस बार स्लोअर गति की गेंद, पहले से ही मन बनाया था इस बार बल्लेबाज ने बड़ा स्ट्रोक के लिए, फिर चेंज किया अपने माइंड को और गेंद को खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर मेरे काफ़ी करीबी क्रिकेट लवर शायद ये पेज चला रहे हैं, कौन से भाई है ये, फिदा बिन अली, बशीर भाई, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक्स अ लॉट, और ये आपकी वजह से है और आपका प्यार है और इस कारण हम यहाँ कमेंट्री कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ जो असली मेरा काम है वो क्रिकेट खेलना है, और कुछ समय से नसीर भाई मैंने बैट छोड़ा है और क्रिकेट भी छोड़ा है। वजह क्या है? दूरियाँ बनाई मैंने। कुल स्कोर 10 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर क्रिकेट लवर मेरे काफ़ी करीबी, लव यू उज़ैर भाई, लव यू टू मिस्टर डियर। और गेंदबाज एक बार फिर आसिर ओवर द स्टंप, और फील्डिंग की जमावट, 2 स्लिप, एक डीप थर्ड मैन, एक बैकफुट पॉइंट विकेट कीपर के अलावा मिड ऑफ दायरे के अंदर। आसिर अगली गेंद करने के लिए, इस बार बेहतर गेंद थी, पढ़ने के बाद गेंद उछाल भरी थी, बैट और बैट साथ लाते हुए ठीक गेंद के पीछे आए थे, हालांकि वहाँ से दर्द से कांप रहे और जूझ रहे बल्लेबाज, और गेंद उनके हालांकि टकने से लगी है। क्या हाथ से लगी है? जी हाँ, हाथ से लगी है, और अब दर्द से यहाँ वो जो ऊ और आ की आवाज़ जो आई है और वो देखने को मिली है यहाँ पर जहीर के बल्ले से। गेंदबाज एक बार फिर ओवर द स्टंप, आसिर मिड ऑन दायरे के अंदर, मुख्तार मीर शॉर्ट मिड विकेट लगाया गया है। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार बल्ला चलाया बिना देखे, इस बार जहीर, चूँकि विकेट कीपर के दस्तान में इस तरह का स्ट्रोक आप नहीं खेल सकते हो, तब जाके जबकि आप गेंद को देखें, नई गेंद है, 1-2 ओवर आप निकालें, तब जाके आप स्ट्रोक खेल सकते हो, क्योंकि जो पिच है उसकी मिजाज को समझे, और बॉलर की जो गेंदबाज है गति है उसको आप समझ सकते हो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, स्ट्रोक अभी बड़ा नहीं मिला है। अगली गेंद करने के लिए फिर से आसिर, ये ब्यूटी है, ये बढ़िया है, ये शानदार है, एकदम परत में जो बाउंस होता है नसीर भाई, आप गेंद करोगे तक की आवाज़ आती है, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती है, और एक अच्छे अधिकतम उछाल जिसको हम कहेंगे, उस उछाल के साथ परत में निकलती है गेंद, चाहे ब्रडली हो, चाहे वो बुमराह हो, जो भी हो, और वो जब गेंदबाजी इस तरह की करेंगे तो यकीनी तौर पर परत का मिजाज नज़र आ रहा है इस पिच में। अगली गेंद करने के लिए फिर से आसिर चले ओवर द स्टंप, इस बार ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से, और गेंद मिड विकेट, हालांकि वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक, ये गजब का स्ट्रोक, और इससे पहले जो गेंद थी वो बेहतर थी, और ये जो गेंद थी, और इस बार ओवर पिच गेंद मिड विकेट का इलाका चुना, हालांकि लॉन्ग ऑन का इलाका चुना, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। ये गजब का स्ट्रोक है, ये शानदार स्ट्रोक है नसीर भाई, और इस तरह की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते हो जहीर को। आप जितना चाहो आप के बाहर गेंद रख सकते हो, क्योंकि जो उन्होंने स्ट्रोक खेला वो इनका एरिया है,
और एक ऐसे इकलौते बल्लेबाज जिन्होंने आज हालांकि जिन्होंने शतक लगाई थी इस प्रतियोगिता में, और इस इवेंट में उन्होंने एक शतक लगाई थी, 118 रन बनाए थे। और किस टीम के साथ? नवगाम के साथ। वो शानदार मैच था। फिलहाल अगली गेंद फिर से इस बार ड्राइन से बच गए और किसी भी फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, और वाइड के खाते में 5 रन और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और जब आप इस तरह बड़ा स्ट्रोक खेलोगे तो गेंदबाज की जो लाइन और लेंथ है और वो उसको वापसी करने में काफ़ी दुश्वारी आती है। यही देखने को मिला है। एक जज्बाती गेंदबाज है, एक यंग ब्लड गेंदबाज है, और यही कारण है कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई और बाहर की ओर निकले, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। एक और चौका। इन 4 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर बढ़ता हुआ, और ये पारी का तीसरा ओवर, स्कोर 21 रन। और हुसैन का कहना है मतीपोरा की टीम अलग अलग क्यों हो गई है, और सब प्लेयर अलग अलग तमाशा बना रही है, और ये आप बेहतर जानते हो, जबकि आपने इतना सुना है और आप बेहतर जानते हो मेरे भाई क्योंकि अलग क्यों है, क्योंकि टैलेंट काफ़ी है। इस बार बैक फुट पे जाके पच किया है, गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से करारा स्ट्रोक दंदलाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं हुसैन भाई, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिलहाल शबीर हुसैन, जाहिद एंड अबूजर नीड टू प्ले अ पार्टनरशिप डेफिनेटली, और चाहेगी यहाँ से पार्टनरशिप, लेकिन ये जो स्ट्रोक था ये गजब का था, शानदार था, बढ़िया था, अद्भुत था, और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और हालांकि एक और कमेंट आया है, कल किसका मैच है? अभी आज फाइनल है, कल का हम देखेंगे ज़रूर। अगली गेंद फिर से शॉर्ट गेंद, फिर से कट करना चाहते थे, फिर से बल्ले के बाहर इस सिरे से लग कर गई, और गेंद थर्ड मैन की ओर, और एकदम वो टेनिस स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस बार बल्लेबाज, और गेंद बल्ले के निचले भाग से लग कर गई थर्ड मैन की ओर। उस तरह जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, और 1 रन पूरा कर रहे, इस 1 रन के साथ 26 रन 3 ओवर के समाप्ति पर। हुसैन का कहना है कि मतीपोरा की टीम अलग अलग क्यों है, काफ़ी सारे क्रिकेट है वहाँ पर। कारण यही है कि टीम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा, और घेरा उसमें और घेरा इसमें, और 2 टीमें ए और बी, और फिलहाल वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। हाल में उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉन्च की है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी उन्होंने काम किया है। युवा टैलेंट को वहाँ पे एक मौका मिल रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, ये एक अच्छी बात है। मतीपोरा की टीम दिन ब दिन एक अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी इलाके में जाके अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, और ये बेहतर है कि वो एक शानदार टीम बनाए, एक बढ़िया टीम बनाए। मुबशर अली, ज़हीर हुसैन, मिस्टर मीर का कहना है कि वो डेंजरस हार्ड हिटर है, न सिर्फ हार्ड हिटर है, एक शानदार बल्लेबाज है। ज़हीर वो सामना करेंगे मुख्तार मीर का, अगली गेंद का ओवर द स्टंप सामना करेंगे फिर से मुख्तार मीर का, अगली गेंद का। इस बार फुल टॉस बनाकर ड्राइव करना चाहते थे, ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, बॉल और बैट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, गेंद बल्ले के निचले भाग से लगकर खोद कर निकाला गया स्ट्रोक, और गेंद ऑन साइड में चली गई। किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। 26 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर मुख्तार मीर आज विकेट लेने होंगे। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे मुख्तार मीर, क्या आज 1-2 विकेट निकालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगली गेंद फिर से इस बार लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, वेवर डिलीवरी, लेग स्टंप के आसपास की गेंद और बाहर की ओर निकली, अंपायर का इशारा वाइड का। मुबशिर भाई, मैंने क्रिकेट से अलविदा किया है, और अब मैं ना लेजेंड रहा और ना कुछ रहा, अब मैं सिर्फ कमेंटेटर हूँ। गेंदबाज एक बार फिर ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, और सामना करेंगे ज़हीर, ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बीच ये गेंद इस बार बैट और पैर साथ लाते हुए गेंद को ड्राइव किया, गेंद सीधे वाइडिश में लॉन्ग ऑन की ओर, चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कुल स्कोर 28 रन, और 20-20 ओवर का मैच होगा, फाइनल मैच है। 2 टीमें आमने सामने, लगातार अल समद की टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, और क्या एक बार फिर वो इतिहास बना के रखेंगे, अपने पास ये ट्रॉफी रखेंगे, गूंचपोरा आना और यहाँ से ट्रॉफी लेना, ये एक बड़ी बात है। फिलहाल अगली गेंद फिर से इस बार बैट और बैट साथ लाते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, ये अटपट अन में जो अमूमन कहते हैं ना
कि जब गेंद दिखी नहीं और आप इस तरह का स्ट्रोक खेल सकते हो, और इसी तरह का स्ट्रोक खेला था इस बार बल्लेबाज ने कुछ अधूरे मन से, और आई तो आई नहीं तो ठीक है। एक बार फिर मुख्तार और दस्तम गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे फिर से अबूजर अगली गेंद करने के लिए। इस बार बेहतर गेंद थी आप सबके बाहर, इस बार टप्पा खाकर गेंद कुछ उछली और गेंद हालांकि फिर से हैंडल के साथ टकराई, फिर से बैकवुड पॉइंट की ओर चली गई। और 28 रन 3 ओवर की, हालांकि पारी का ये चौथा ओवर, अंतिम गेंद होगी इस ओवर की और 5 गेंदें हुई है इस ओवर में। मुख्तार जो गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द स्टंप, सामना करेंगे फिर से अबूजर अगली गेंद का। इस बार फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया हाफ वॉली पर, डीप वाइड लॉन्ग ऑन से दूर नहीं, आज सिर्फ जब तक गेंद को फील्डिंग कर पाते चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। लेके जाना उतरा आन आज ही ना लाग हैं आज ही ना भाई के आवारा खाला है ना जरूर के हमारा पान है और इरफान खान की बात कर रहे हो, कब खेला उन्होंने, कब क्रिकेट उन्होंने खेला है और कब समाप्त हुआ है पता नहीं चला। और ये इरफान खान की हम बात कर रहे हैं। हुसैन का कहना है और दर्शक काफ़ी है यहाँ पर। अगर बात की जाए दर्शकों की तादाद काफ़ी सारी है। नौगाम से रहने वाले जो भी दर्शक आए एक शांत मिजाज के और दूर उस ओर बैठे हुए। ये क्रिकेट का डिसिप्लिन हाल ही में, नसीर भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाल में एक टूर्नामेंट निकला था शालबुग से और क्या हुआ, दर्शक काफ़ी उमड़ पड़े थे वहाँ पर, लगभग 10,000 15,000 थे वहाँ पर। और जो 2 टीमें थी, किसी पेज ने ये लिखा था कि कल एक युद्ध होने वाला है, एक बड़ा टूर्नामेंट है, लगभग फाइनल जैसा मैच है वहाँ पर और आप आ जाए। अगर आप जहांगीर लोन के फ़ैन हैं आप वहाँ आ जाए, अगर आप वहाँ दूसरे आसिम बशीर के फ़ैन हैं, यानी कि फ़ैनों को एक दूसरे के साथ लड़वा रहे थे वहाँ पर। और इस तरह का मीडिया है आजकल, और मैं इनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ उस मीडिया की, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किन को लड़वा रहे हो, तमाशाइयों को तमाशाइयों के साथ, क्रिकेटरों को क्रिकेटरों के साथ। और ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी फील्ड में हो। और यहाँ आप देखिए काफ़ी सारे दर्शक हैं, लगभग 200-300 आए हैं मैच देखने के लिए उस साइड में, और खामोश नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक तो गर्मी है, गर्मी की वजह से साइड में बैठे हुए, और वहाँ पर भी गर्मी थी। शालबुग एक ऐसा इलाका है, और आप मानो या ना मानो एक वेटलैंड है, ठीक है, और उसमें क्या है, इतनी गर्मी है वहाँ, आप बैठ नहीं सकते हो वहाँ, क्योंकि नीचे से ही वहाँ बुखारात निकलते हैं और ह्यूमिडिटी इतनी है वहाँ पर। और कहना मैं यही चाहना चाहता हूँ कि बाद में जो अंतिम डिसीजन था वो ख़राब था, चाहे किसके हक में गया, किस में हित में गया, लेकिन कहना मैं ये फिर से चाहना चाहता हूँ कि आप मीडिया के ज़रिए उनको मत लड़वाओ।
क्योंकि हम तमाशाई एक दूसरे के भाई हैं, क्रिकेटर एक दूसरे के भाई हैं, जहांगीर हो या किसी हो को और हो। फिलहाल मुबशिर अली इमू स्टाइलिश इज़ अ डेंजरस प्लेयर, डेफिनेटली ही इज़ अ डेंजरस प्लेयर। और ज़ैनब हमारे साथ यहाँ पर। दर्शक कितने हैं ये उनका कहना है, काफ़ी सारे हैं दर्शक। फिलहाल गेंदबाज में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए मल्ला है ओवर द स्टंप। इस बार ओवर पिच गेंद ड्राइव करना चाहते थे, हाफ वॉली पर चूके इस बार बल्लेबाज और विकेट कीपर के। हालांकि अपील की थी वहाँ पर, टच से मस नहीं हुए और अंपायर ने नकारा। मुबशिर मेरी काफ़ी करीबी। मुबशिर आज शाम को आप अपना फ़ोटो ज़रूर भेजना क्योंकि काम है। इस बीच अगली गेंद फिर से सुलाग करना चाहते थे और कोशिर पेट को रुका तकवोर बैट्समैनस। लगातार यहाँ जूझ रहे हैं बल्लेबाज और पिच का जो हिसाब है, मिजाज है, उसको समझने में अब तक असफल रहे। कारण यही है कि बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं दिख रहा है बल्लेबाज को। अगली गेंद करने के लिए फिर से ओवर द स्टंप मल्ला चले। इस बार बेहतर गेंद ड्राइव किया, सुकेट ड्राइव, किसी भी फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये देखिए क्या शानदार स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिली थी और मौसम ने करवट ली थी यहाँ पर। और जो अभी अभी तापमान बढ़ रहा था अब अचानक कम हुआ था, अब राहत की सांस ले रहे हैं यहाँ दर्शक। मोहम्मद रफ़ीक सोफ़ी मेरी काफ़ी करीबी। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार दूर से बल्ला चलाया, ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की ओर निकली, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद और अंपायर का इशारा वाइड का। 35 रन बिना किसी नुकसान पर, विकेट अब तक नहीं लिए। यहाँ अगर बात की जाए अंसारी क्रिकेट क्लब शादीपुरा की टीम यहाँ फील्डिंग कर रही है। फील्डिंग में परिवर्तन, 2 स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ और डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और फाइन लेग। अगली गेंद फिर से स्ट्रोक खेलना चाहते थे और ऑन साइड में बिना देखे बिना समझे और गेंद इस बार भी थाइस के साथ टकराई। किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा और कुल स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर। जो सेमीफाइनल मैच था और आपको बताते चलो जो FCC डब के साथ था अंसारी क्रिकेट क्लब का, एक शानदार मैच और बढ़िया मैच। और इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर से गेंद को खेला, गेंद ऑन साइड में। और कुछ स्ट्रोक ऐसे होते हैं, गिने चुने स्ट्रोक आजकल जो इनोवेशन के तौर पर लगाए जाते हैं। टेलीस्कोप जो दिलशान ने ईजाद किया है और पल्टी सिर्फ, और आपको याद होगा कि पल्टी स्विच हिट हो या पल्टी हिट हो, वो पीटरसन ऐसे बल्लेबाज थे इंग्लैंड के जो अमूमन वो स्ट्रोक खेलते थे। और कौन भूल सकता है AB डिविलियर को। और 316 जो थे क्रिकेट में, उन्होंने भी शानदार जो स्ट्रोक लगाए और उन्होंने भी वो जो इनोवेशन किया था क्रिकेट में, वो जो स्ट्रोक उन्होंने लगाए। एक समय ऐसा लगा था जब उन्होंने पिंक कलर की यूनिफॉर्म लगाई थी और तब उन्होंने Mês new é mês pra मोहम्मद रफ़ीक का कहना है कि कौन से ऐसे, अच्छा आया समझ में किसके साथ आप इशारा कर रहे हो कि कौन फील्डिंग नहीं कर रहे। मुबशिर एक ऐसे इकलौते बल्लेबाज है जो बालारन से ताल्लुक़ रखते हैं, बस केवल वो बैटिंग कर सकते हैं। फील्डिंग वो कहते हैं कि अगर 12वां फील्डर है आपके पास या 12वां सबस्टिट्यूट है, वो फील्डिंग करेंगे, मैं घर जाऊंगा। ये उनका कहना है। फिलहाल ये मज़ा किया। फिलहाल अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद आसिर की, ओवर द स्टंप, ऑफ स्टंप के बाहर लहराती हुई, छकाती हुई, विकेट कीपर के दस्तानों में।
और किसी रन का इजाफा नहीं। रन तो उतने ज़्यादा नहीं बनाए अलसमद ने, लेकिन यहाँ विकेट लेने होंगे। अगली गेंद आसिर ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे। इसी बीच ये गेंद फिर से इस बार ओवर पिच गेंद खेलना चाहते थे, इस बार ऑन साइड में फ्लिक स्ट्रोक। बाल और बैट का कोई संपर्क तो नहीं हुआ, विकेट कीपर की दस्तानों में चली गई गेंद। एक शानदार गेंद, बढ़िया गेंद। मुबशिर अली, आप शेयर कर सकते हो मेरे भाई, लगातार आप कमेंट भेज रहे हो, और कश्मीर का जो भी पेज है आप उसको शेयर करते हो और कमेंट भी लाइक भी करते हो। इस बार बैकफुट पे जाके ड्राइव किया, मख्तार मीर से दूर नहीं, क्या शानदार सटीक थ्रू। हालांकि गेंद सीधे स्टंप पर लगी, रन बनने का किसी जो भी अवसर था उसको ख़त्म किया है, किसी रन का इजाफा नहीं। और पारी का एक छठा ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। और आज के जो ऑफिशियल है मिस्टर अनवर हुसैन, और उसके साथ साथ जो दूसरे अंपायर है निसार अहमद, एक शानदार अंपायर है, काफ़ी सारे रूल जानते हैं और बेसिक रूल पता होना चाहिए कि अंपायर अगर जो भी अंपायर होंगे। और मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन हम माइक के ही थ्रू उनको ये बताएंगे कि आप बेसिक, क्योंकि अंपायरों की ही वजह से आज दिन भर लड़ाई होती है किसी भी ग्राउंड में, किसी भी फील्ड में और किसी भी इवेंट में, चाहे बड़ा इवेंट क्यों ना हो, क्योंकि एक अंपायर एक अच्छा होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगली गेंद इस बार कलाया मोड़ी, इसी के साथ आउट। पल्ले के अंदरूनी भाग से लग कर गई, विकेट कीपर के दस्तानों में ये शानदार गेंद थी और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। बेहतरीन कैच पीछे विकेट कीपर ने लिया है। आसिर को मिलने वाली पहली सफलता और टीम को मिलने वाली ये पहली सफलता। मसरूफ वाजा, शबीर हुसैन, शबीर हुसैन, आज भी वो स्पेल याद आ रहा है जो शबीर वालों ने, तो पता नहीं किसके बारे आप बोल रहे हैं, आप फिर से कमेंट में सुझाव भेज सकते हैं। शबीर हुसैन का कहना है कि आज भी वो स्पेल याद है जो शबीर वालों ने डाला था सेमीफाइनल में और गुंडीजबर्ग के खिलाफ। ये पिछला स्पेल के बारे में कुछ अल्फाज बता रहे हैं और क्या शानदार स्पेल था वो, एक बढ़िया स्पेल था। और मसरूफ वाजा, आसिफ हुसैन इज़ द बेस्ट प्लेयर। हालांकि आसिर के बारे में कह रहे कि एक बेस्ट प्लेयर है, डेफिनेटली ही इज़ ए ग्रेट एंटरटेनर, ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर मैं कहूँगा। और न सिर्फ वो गेंदबाज है, एक अच्छे बल्लेबाज है और उनकी जो कद काठी एकदम बढ़िया है, काफ़ी टाल लैंकी है और यही कार है छरारे कद जिसको हम कहेंगे क्रिकेट की भाषा में। और इस तरह का वो लड़का है, एकदम शानदार, एक शांतपूर्ण माहौल में पले बले है और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और आज दूसरा इवेंट है, दूसरे इवेंट में अब तक उन्होंने कोई बात नहीं ऐसी छेड़ी है और मैं मानता हूँ कि अब तक उन्होंने वो बात नहीं छेड़ी है कि अंपायर के साथ आर्ग्यू नहीं किया है, किसी के साथ यहाँ विवाद में नहीं फंसे है। और इससे पता चलता है कि किस तरह के गेंदबाज है आसिर। आसिर को मिलने वाली पहली सफलता। शबीर हुसैन, मोहम्मद रफ़ीक मेरे काफ़ी भाई और मेरे करीबी, वो आप शेयर कर सकते हो। 35 पर 1 पारी का ये छठा ओवर पावर प्ले का ये लेखा जोखा, 35 रन बने, रन तो ज़्यादा नहीं बने। जहीर की ये विकेट वापस जा रहे हैं और नए बल्लेबाज नमूदार हुए। किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या फैसल आए बल्लेबाजी करने के लिए।
अगली गेंद फिर से आसिर ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे मसरूफ वाजा, और आसिर हुसैन इज़ द बेस्ट प्लेयर। और बेस्ट प्लेयर का तभी आप पता लग सकते हैं जब आप किसी इवेंट में आप शानदार गेंदबाजी करो या बाहर जाके क्रिकेट खेलो। न सिर्फ आप गली क्रिकेट खेली, आप बाहर जाके क्रिकेट खेलो, तब जाके पता चलता है कि कौन से प्लेयर किस हिसाब से। इस बार लेग स्टंप के बाहर और शॉर्ट पिच गेंद थी और लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और शानदार बढ़िया कंधे का इस्तेमाल था, लेकिन इस बार लाइन में नियंत्रण नहीं रख पाए, गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। साकिब लव यू टू और लव यू मोर आप शेयर कर सकते हो। फिलहाल इस चौके के साथ स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और ये अब तक का लेखा जोखा अगली गेंद करने के लिए आसिर चले। फिर से इस बार ड्राइव करना चाहते थे, हाफ वॉली पर छूके विकेट कीपर के दस्तानों में। एकदम शानदार मौसम, एक बढ़िया मौसम यहाँ। जावेद भाई मेरी काफ़ी करीबी जो गुंजपोरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शानदार बल्लेबाज है। अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ 2-3 प्लेयर ऐसे हैं गुंजपोरा में, नसीर है, जावेद है और आबिदार को कौन बोल सकता है, एक मलिंगा की तरह। अगली गेंद शॉर्ट गेंद पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद उस ओर चली गई। उस ओर फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा कर रहे हैं। और दूसरा रन भी मिस्टर धोनी फैन एंड आया और मखदूमी के बारे में कुछ कह रहे हैं। और इस बार भी पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, रन तो मिलेगा 1, और इस 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। पावर प्ले जो 6 ओवर हुए अब तक, और 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ अंसारी क्रिकेट क्लब की टीम लगातार शिकंजा कस रही है टीम अल समद के ऊपर। Ya था ये वाला ये ऐसे काटे रहा पुराना से पता किस काटे रहा एक बार फिर मल्लाह ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे, और इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद। विलागत का कहना है नाइस कमेंट्री जी, थैंक्स अ लॉट, आप शेयर कर सकते हो भाई, बिग फैन ऑफ अयान। अगली गेंद इस बार बैट और पैट साथ लाते हुए हल्के हाथों से केवल टैप किया था, ऑन साइड में डीप मिड विकेट से फील्डर आए और चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा कर रहे। कहाँ गई बोले, कहाँ गया वो बल्लेबाजी जो अबूजर ने की थी, 72 रन की पारी खेली थी यहाँ पर, आज वो नज़र नहीं आए। क्या डर के बल्लेबाजी कर रहे, क्या जो उन्होंने चूक के जो बल्लेबाजी की है, लगातार जो उन्होंने स्ट्रोक लिए, अब तक वो कनेक्शन नहीं ठीक बैठा है। आप पिच का मिजाज देखिए और तब जाके अब बड़ा स्ट्रोक खेले। फिलहाल गेंदबाज एक बार फिर मल्ला चले, ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे, फिर से इस बार ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्डर आए और गेंद सीधे बल्ले से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये विश्वास भरा स्ट्रोक अबूजर के बल्ले से, सीधे बल्ले से। अब जब भी इस तरह का स्ट्रोक खेलोगे तो यकीनी तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी, क्योंकि उस और कोई फील्डर मौजूद नहीं, केवल साइड स्क्रीन होती है। क्रिकेट में एक और रूल है, रूल नंबर 11, और उसमें ये लिखा गया है कि जब पिच, इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में फुल टॉस गेंद, इस बार डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और उसमें ये लिखा गया है स्कोर बढ़ता हुआ और 53 1 विकेट के नुकसान पर। उसमें लिखा गया है
एक रूल है उसमें कि जब प्रॉपर पिच ना हो और जब दो अंपायर एक दूसरे के साथ ये बात करे, सुनिश्चित हो कि ये प्रॉपर पिच हो, और तब जाकर क्रिकेट खेल सकते हो इस पर। अगर इसमें कहीं भी या मैच के बीच में भी ये लगे अंपायर को ये पिच खेलने के काबिल नहीं, आप बंद कर सकते हो मैच को। ये अकॉर्डिंग टू क्रिकेट रूल में बात कर रहा हूँ और क्रिकेट रूल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और जो रूल नंबर 11 है, 11.3 11 पॉइंट कुछ है ये, और आप वहाँ जाके ये देख सकते हो कि पिच के बारे में वहाँ पर ये होता है। अमूमन आपने एक मैच देखा होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच, तो इंडिया में वो मैच खेला गया था शायद झारखंड में, और तब जाके सनत जयसूर्या बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक मैच को बंद किया गया। कुछ समय पहले मैं रेडियो को ऑन किया था, तब मैच नहीं था, और मैंने बाद में देखा कि उस पर लिखा हुआ था कि मैच एविडेंट ड्यू टू बैड पिच। वजह क्या था कि पिच में खराबियाँ थी और उसमें जो गेंद है वो उछाल भरी आती थी, एकदम वो डराने वाली गेंदबाजी हो रही थी उस पर, और बाद में बंद किया गया था मैच। ये ऐसे रूल्स है और ये पता होने चाहिए हर अंपायर के पास ये रूल जानकारियाँ होने, क्योंकि ये बेसिक रूल है। 10-11 रूल ऐसे हो जो बेसिक होने चाहिए, पता होना चाहिए कि 2 अंपायर होने चाहिए, हालांकि एक दोनों साइड सिस्टम होने चाहिए, 11-11-22 प्लेयर होने चाहिए। ये ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं नसीर भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माइक पे, क्योंकि आजकल जो अंपायरों की वजह से लगातार विवाद हो रहे हैं और किसी अंपायर को पता नहीं होता है, बाद में वो लड़ाई करवाते हैं वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हर एक नॉलेज होनी चाहिए। क्या पता कि कल किसी के पास कुछ अंपायर गिने चुने हैं मेरे जहन में, मोहम्मद रफ़ीक जो बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और उनको नॉलेज सब है क्रिकेट की। जब भी आप फाइनल देखोगे कश्मीर में किसी भी एरिया में, उनको तलब किया जाता है, उसको बुलाया जाता है कि आप अंपायरिंग करो। एक और बिली बॉर्डर, अगर बात की जाए, एजाज हुसैन फ्रॉम बड़गाम, ही इज़ ए क्लास, और उनको भी नॉलेज है क्रिकेट के गिने चुने अंपायरों में, माजिद हुरा, और उनको भी कुछ नॉलेज है क्रिकेट में, रुचि है क्रिकेट में, उनको पता है। और एडवोकेट हिलाल को कौन बोल सकता है, उनको भी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में। ये ऐसे गिने चुने अंपायर है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इनको नॉलेज है उनको नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप अंपायरिंग करो, एकदम सटीक करो, अच्छी करो, और पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्लेयर उनको नॉलेज है, वो उनको बात कर। कल एक लाइव कर रहा था मैं, कहीं जगह पर एक विवाद हुआ था, मैं वहाँ लाइव कर, बाद में मुझे माइक बंद करनी पड़ी, और बाद में मुझे समझाना पड़ा उसे कि ये है, ये कर सकते हो आप, ये नहीं कर सकते हो। इस बार शानदार कवर ड्राइव, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार स्ट्रोक। अगर ये मैं कहूँ कि इस पारी का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था, क्लास इस पर लिखा हुआ था, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और पलक झपकने के साथ ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। मेरे स्कोरर, मेरे साथी और आज के जो महराज भाई हैं, लगातार सहायता किया है। और इसी बीच अगली गेंद, ये बेहतर गेंद, इस लाइन पर आप गेंदबाजी करोगे तो यकीनी तौर पर यूट्यूब पे आपकी लाइव नहीं है क्या, आप भाई केवल FB पे ही लाइव देख सकते हो। फिलहाल हमारी जो चैनल है उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, और आप फैनों की वजह से तब जाके ये ग्रोथ कर पाएगी। फिलहाल ग्राउंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिंग एंड प्रॉपरिंग द पिच एंड बिफोर द मैच डेफिनेटली। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब वो सुनिश्चित हो गई कि ये खेलने के काबिल है, इस बार स्वीप के अंदाज में गेंद को खेला, गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इस तरह का स्ट्रोक आप कम देखने को मिला है। और आजकल जब से AB डिविलियर गए और तब से ये कम देखने को मिल रहे हैं इस तरह के स्ट्रोक, स्वीप स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इरशाद ईशा का कहना है, आप भाई आपकी वजह से आप कमेंट में सुझाव भेज सकते हो, और ये जो शानदार कमेंट आ रहे हैं भाई, और मेरा दिल तब फूलता है। और तब इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, और गेंद हालांकि छूटी, कैच छूटा, और बदले में रन लेना चाहते थे वहाँ पर। और किस तरह के ऐसे फील्डर होते हैं जो इस तरह के कैच छोड़ते हैं, लेकिन कैच इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन इस तरह के कैच नहीं छूटने चाहिए। काफ़ी समय लगा और कैच लपकने चाहिए, और किसी फील्डर ने ये कहा, बिफोर द मैच वाइल द अंपायरिंग कंट्रोल यूज द एंड मेंटेन ड्यूरिंग द मैच डेफिनेटली। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो मैच होने से पहले जो प्रिपरेशन करे पिच में, तब जाके उनको ऐसा ना लगे कि ये ठीक नहीं है,
इसी बीच अगली गेंद इस बार फिर से ड्राइव करना चाहते थे और गेंद विकेट कीपर के दस्तान में ओवर की समाप्ति पर। आसिफ हुसैन का कहना है कि 50 रन बनाएंगे और आरिफ, और ये देखने वाली बात है, आप लाइव कवरेज शेयर कर सकते हो और जब भी आप इस तरह के कमेंट कर सकते हो भाई, तो हमारा काम ही बनता है कि आपको जवाब दें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी नॉलेज आपके पास और आप शेयर कर सकते हो किसी और के पास, और ये वही कहावत हुई 3 लोगों को बताओ और वो किसी और 3 लोगों की बताएंगे, बाद में अवेयरनेस हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ और जब भी मैं किसी इवेंट में लाइव करूँ नसीर भाई कि वहाँ पर विवाद हो और अंपायर के कारण विवाद हो और तब जाके हमें लाइव बंद करना पड़े। और क्योंकि हाल ही में एक जगह पे लाइव कर रहा था मैं, और तब जाके मैंने वहाँ पे उनको बोला कि ये नहीं है, अंपायर को खुद नॉलेज नहीं थी और इस तरह का, और यही मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे और हालांकि ईशा हमारे साथ जुड़ रहे, आप शेयर कर सकते हो फिलहाल इस लाइव कवरेज को। और क्या हिलाल आए गेंदबाजी करने के लिए, उमर आए गेंदबाजी करने के लिए। पारी का ये 9वां ओवर 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तमाशाई बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आज कुछ शांतपूर्ण माहौल नज़र आ रहा है और काफ़ी सारे तमाशाई आए इस मैच को देखने के लिए और शांत माहौल के साथ दूसरी ओर पर जहाँ शेडो है, यानी कि शेड है वहाँ पर, और पेड़ों की साए तले बैठे हुए हैं। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार ऑप्शन के बाहर कट करना चाहते थे, चूँकि विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट कीपर क्या कैसर है, एक शानदार विकेट कीपिंग कर रहे हैं। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर, स्कोर 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्लिप कॉर्डन में एक फील्डर, बैकफुट पॉइंट लगाया गया है, थर्ड मैन पर कोई फील्डर नहीं। इसी बीच अगली गेंद फिर से कट करना चाहते थे, इस बार बीट हुए बल्लेबाज। 61 1 विकेट के नुकसान पर। नॉलेज बराबर, डेफिनेटली इट्स लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। और हमेशा हुसैन का कहना है ये हमेशा विवादित रहते हैं, जो भी ग्राउंड में आते हैं और बाद में उनको पता नहीं होता है, बाद में ये काम होता है। इसी बीच अगली गेंद इस बार फिर से बल्ला चलाया, हवा में गेंद, फिर से गेंद छूटा कैच, और इस बार बल्लेबाज अबूजर का और उसी फील्डर से जो लगातार कैच छूट रहे हैं। और ये काम करना होगा फील्डर को। आप अच्छे क्रिकेटर, हमेशा मैं ये कहना चाहता हूँ, आप क्रिकेट अच्छे खेल सकते हो, लेकिन जो क्रिकेट के भावना है, क्रिकेट की जो बेसिक्स है वो आपको पता नहीं होंगे, तो तब जाके कहाँ आपके वो क्रिकेट कहाँ लगेगा। मुझे यही समझाओ नसीर भाई, क्योंकि आप क्रिकेट खेलो और शाम को जो आपको टाइम मिलेगा, आपको क्रिकेट खेलना है, चाहे 2 मैच 3 मैच हफ्ते में, और आप शाम को कम से कम उस क्रिकेटर को फॉलो करो, इस फील्डर को फॉलो करो, तब जाकर आपकी जो गेम है वो ठीक रहेगी, आपकी जो फील्डिंग है ठीक रहेगी, आपकी जो बैटिंग है वो ठीक रहेंगी। और मेरा कहना ये है, फिलहाल बंडी सा उसी का कहना चाहिए। और फिर चोटिल हुए यहाँ पर, फील्डर वापस जा रहे हैं, ये दूसरा कैच उन्होंने छोड़ा है। मीर बिलाल हुसैन हालांकि अहमद जवा 50 इंशाल्लाह आरिफ साकिब। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक, और गेंद डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ से दूर नहीं, 1 रन पूरा कर रहे हैं उस और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड कर पाते चहलकदमी के साथ 1 और रन पूरा कर रहे हैं। क्या उस और किफ़ायत बैठे हुए हैं आबिद भाई भी, और ये 2 बड़े नाम हैं अगर बात की जाए गुंजपुरा की ओर से। अनवर डार कौन भूल सकते हो, और अनवर डार को अगली गेंद इस बार फिर से बल्ला चलाया, मुख्तार मीर के ऊपर से गेंद चली गई, वाइडिश सीपर कवर से फील्डर आए चहलकदमी के साथ, दूसरा रन पलट कर पूरा कर रहे हो अबूजर। दोनों बल्लेबाजों को एक एक चांस के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हालांकि लपकने चाहिए थे ऐसे कैच नसीर भाई, नहीं लपक पा रहे। और क्या वजह है, फाइनल में आप कैच छोड़ोगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप मैच जीतोगे। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से चले ओवर द स्टंप, उमर गेंदबाजी कर रहे हैं
आरिफ का कहना है लगातार 50 करेंगे आरिफ, ये देखने वाली बात होगी कौन से बल्लेबाज यहाँ चलेंगे। और फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद होगी 90 ओवर की। फिर से शॉर्ट गेंद, फिर से कट करना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हो। 65 9 ओवर की समाप्ति पर। क्रिकेट में हर दिन नया होता है और बल्लेबाजी चाहे कल आपने सेंचुरी क्यों नहीं की हो और आज 0 पर आप आउट हो सकते हो और कल आपने कोई विकेट नहीं ली हो, आज 5 ले सकते हो। और दिन होना चाहिए किसी भी क्रिकेटर के पास। आज रॉयल चैलेंजर का मैच होगा, किसके साथ होगा भाई? जीटी के साथ शायद, लखनऊ के साथ। और कौन ये नहीं देखेगा कि विराट कोहली क्या करेंगे शाम को। और सभी दर्शक, उनके जो दर्शक हैं वो भी देखने चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ वो बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल स्कोर पड़ता हुआ 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या लाहौर ने भी मैच जीता है? और पीएसएल की बात की जाए और शाहीन आफरीदी के नेतृत्व में, हालांकि जो कैप्टन थे और हालांकि वो सिकंदर रज़ा ने वो मैच जिताया है। और पीएसएल जो ट्रॉफी जीती है शायद लाहौर ने जीती है। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, फिर से इस बार गेंदबाज ओवर द स्टंप आसिफ गेंदबाजी कर रहे हैं और ठीक गेंद के पीछे आए, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। मीर बिलाल और कैचेस विन मैचेस विन डेफिनेटली। हुसैन का कहना है अगली गेंद करने के लिए फिर से चले ओवर द स्टंप, पीछे गेंद, इस बार रिवर्सिव खेला है, उल्टा बल्ला चलाया, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, फील्डर को पाया और एक शानदार कैच लपका और ये दूसरा सफलता मिला यहाँ गेंदबाज को और ये दूसरी विकेट। स्कोर 65 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अल समद की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के बाद। सईद एजाज मदनी अंपायर कौन है? और अगर मैं कहूँ तो जो आज के अंपायर हैं, जो इस इवेंट में लगातार उन्होंने अंपायरिंग की है, अनवर हुसैन, मिस्टर अनवर साहब, और इसके साथ साथ निसार जो अंपायरिंग कर रहे हैं, और ड्रेक स्टॉली मैदान के अंदर और इस तरह से। और 65 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और ड्रेक स्टॉली मैदान के अंदर। Urgent time.
कैसे जाने वाली तो डिग्री कर रही है गेंदबाज ओवर द स्टंप इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को कट किया निकी ने, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा कर रहे, पलटकर दूसरा रन, मिस फील्डिंग और इसके बावजूद दूसरा रन मिला है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ और इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार बैकफुट पे जाके करारा स्ट्रोक, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था इस बार निक्की के बल्ले से। निक्की की बात करूं मैं जावेद भाई, निक्की की बात करो जावेद भाई, विराट कोहली के फैन अगर मैं कहूं अगर 2-4 होंगे तो ये 2-4 में से एक है। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए इस बार हाफ वॉली पर मुलाकात, ड्राइव किया, गेंद को बैकवुड वाइड से दूर नहीं, थ्रू तो लगाया लेकिन स्टंप के साथ नहीं लगा। रन तो पूरा कर रहे, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ और 72 हालांकि 73 रन और 72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक गिने चुने फैनों में से एक फैन विराट कोहली की। अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, बैकफुट पे जाके गेंद को कट किया था, बैकफुट पॉइंट से दूर नहीं और रन तो नहीं मिलेगा। 72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति पर। और 72 स्कोर पहुंचता हुआ हालांकि 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति। निक्की इम्तियाज वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक शानदार बल्लेबाज है, एक बढ़िया बल्लेबाज है। कुल स्कोर 72, 2 विकेटों के नुकसान पर। कैचेस विन मैचेस विन, ये पुरानी कहावत। और लगातार 2 कैचेस यहाँ पर छोड़े फील्डरों ने। और फील्डर की अगर बात की जाए इस तरह का, कल सेमीफाइनल में 50 रन उन्होंने बनाए और पारी जो थी लगभग एक तरफ मैच किया था। लेकिन मैं लगातार ये कहने जा रहा हूँ कि आप फील्डिंग में भी बेहतरी कर सकते हो जब आप किसी फील्डर को फॉलो करो। अगली गेंद इस बार बैकफुट पे जाके ऑन द ऑफ गेंद को खेला ऑन साइड में और नॉन स्ट्राइक गेंद पर अगर हिट लगती तो यकीनी तौर पर एक और विकेट जा सकता था। हाँ ना बाद में अपना विकेट यहाँ पे सुरक्षित किया है बल्लेबाज इम्तियाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। मीर बिलाल, सईद एजाज। अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद, सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, इस बार कवर मिड ऑफ के बीच में से दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये शानदार स्ट्रोक था, गजब का स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट मिली थी और जगह भी। और अबूजर के बल्ले से एक और स्ट्रोक। इन 4 रनों के साथ स्कोर 77 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 11वां ओवर प्रगति पर। उमर जो गेंदबाजी कर रहे हैं, उमर ने 1 ओवर और 2 गेंदें की, 1 विकेट उन्होंने अब तक लिए। और उमर की अगर बात की जाए, गेंदबाज उमर अगली गेंद करने के लिए फिर से चले ओवर द स्टंप। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक सीधे बल्ले से। इस बार मुख्तार मीर उस ओर जा रहे हैं, 1 रन पूरा कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और मौसम ने यहाँ करवट बदल ली और अमूमन मैं ये बात ज़रूर दोहराऊंगा। अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद, बल्ले के ऊपरी भाग से लग कर गई या हालांकि विकेट कीपर के दस्तानों से लग कर गई स्लिप कॉर्डर में। कैच की अपील और किसी रन का इजाफा नहीं। मौसम की बात करूं और कश्मीर का जो मौसम है इस पर कभी भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। और दिन में अगर बात करूं आज 32 था और अब मौसम में करवट जो है बदल ली। और गेंदबाज एक बार फिर ओवर द स्टंप सामना करेंगे फिर से निकी। इस बार बैकफुट पे जाके इस बार टैप किया था लेकिन स्लिप कॉर्डर से दूर नहीं, झपट्टा मारते हुए दाहिने और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते किसी रन का इजाफा नहीं। रन तो नहीं मिलेगा। 78 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर प्रगति पर। अंतिम गेंद होगी 11वें ओवर की और 2 विकेटों के नुकसान पर। और अल समद की टीम यहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं टॉस हारने के बाद।
अगली गेंदबाज ज़हीर हुसैन ने कुछ खास किया नहीं आज। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार ड्राइव किया हाफ वॉली पर, शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लेकिन दूर कवर पर फील्डर मौजूद, सीपर कवर से फील्डर आए चहलकदमी के साथ। इस बार बेहतर फील्डिंग, 1 रन पूरा कर रहे, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति 79 रन, 79, लॉस ऑफ 1, एंड ऑफ 11। है पानी। शेयर कर सकते हो आप, लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो भी व्यूवर, आप शेयर कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। और जो भी कमेंट में आपका सुझाव है और वो आप यहाँ भेज सकते हो। ज़हीर हुसैन 18 रन 17 गेंदों पर 1 छक्का 2 चौके। अबूजर 24 पर बल्लेबाजी कर रहे, 28 गेंदों पर 3 चौके 1 छक्का। फैसल मंजूर 11 रन उन्होंने बनाए 14 गेंदों पर। इम्तियाज़ निकी 9 पर बल्लेबाजी कर रहे, 7 गेंदों पर 1 चौका उनके बल्ले से आए। बॉलिंग विश्लेषण आसिर 3 ओवर 30 रन 1 विकेट। मुख्तार मीर 2 ओवर 6 रन, शानदार और बढ़िया गेंदबाजी मुख्तार मीर की। और मलायमू जिन्होंने 2 ओवर में 16 रन दिए, और आसिफ और जिन्होंने 15 रन 2 ओवर में दिए, 1 विकेट उनके खाते में। और उमर फारूक जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन। मुख्तार की बात की जाए, उमर की बात की जाए, शानदार गेंदबाजी किए। गेंदबाज एक बार फिर नए सिरे से गेंदबाजी कर रहे हैं। मल्लायमू ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे, सामना करेंगे इम्तियाज़। ये गेंद बेहतर गेंद थी, बैकफुट पे जाके गेंद को कट किया, रन लेना चाहते थे, यहाँ पर खतरा हो सकता था स्ट्राइक पर। और चूंकि यहाँ पर स्टिक थ्रू तो नहीं लगा, गेंद उस ओर चली गई डीप मिड विकेट की ओर। रन तो मिला इस एक रन के साथ। इस बार जोखिम था इस रन में, और इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 12वां ओवर, खामोश क्रिकेट नज़र आ रहा है। और यहाँ जो तमाशाई है, मैं उनकी दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि खामोश नज़र आ रहे हैं, ठीक बाउंड्री लाइन के आसपास खड़े हुए हैं। और फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से मल्लायमू ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बड़ा ग्राउंड, अगर बात की जाए गुंजपोरा का, एक शानदार ग्राउंड। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार बल्ला चलाया, बल्ले के सिरे से लगी या नहीं, और एक शानदार गेंद थी, बढ़िया गेंद थी इस बार। चूंकि बल्लेबाज ड्राइव करना चाहते थे और गेंद हालांकि स्लिप कॉर्डर में फील्ड हुई, वह ऐसा लगा था कि गेंद बल्ले के बाहरी सिरे से लगी और बाद में स्लिप कॉर्डर में चली गई, और अंपायर टस से मस नहीं हुए। अगली गेंद करने के लिए फिर से चले, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, फिर से चूके। और आज दिन नहीं है, अगर बात मैं करूं अबूजर का, लगातार स्ट्रोक जो उन्होंने खेला है, लगभग उन्होंने 31 गेंदें लिए, अब तक केवल 26 रन बनाए, 24 रन बनाए। ऐसे इससे पता चलता है कि किस तरह की बल्लेबाजी की है। 72 रन की पारी उन्होंने सेमीफाइनल में खेली, और तब जाकर यहाँ टीम फाइनल में पूछे आज। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से चले, इस बार और पिच गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक, और इसी के साथ आउट, रन आउट के रूप में यहाँ इम्तियाज वापस गए। और ये चतुरता होती है और ये चपलता होती है। और आप, मैंने पहले ही बोला था कि आप क्रिकेट के जो बेसिक चीज़ों है उसको ध्यान में रखते हुए तब जाके ये रन आउट हुआ है। सीधे बल्ले से ड्राइव किया और गेंदबाज ने देखा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा कि सिस्टम की ओर, तब जाके हाथ लगाया, हाथ लगने के बाद गेंद सिस्टम के लगी। और ये दर्शाता है कि किस तरह की इंटेलिजेंस है उनकी। और शानदार ये तीसरा झटका लगा, वापस आसिफ आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दरबागी पहुंच से यहाँ आउट होने वाले बल्लेबाज बने हैं। निकी इम्तियाज वापस जा रहे हैं, और यहाँ से आसिफ को तलब किया है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर बारिश की संभावना एक बार फिर यहाँ से देखने को मिल रही है तमाशाई, और वहाँ पर दूर खड़े होकर और इस बात से अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ बारिश ना हो और मैच पूरा हो, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ मैच पूरा हो।
स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर और पारी का ये 12वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाज मल्ला चले ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अब तक हालांकि 4 गेंदे हुए, 2 गेंदे बाकी और गेंदबाज फिर से मल्ला ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं मल्ला और सामना करेंगे अबूजर। पीछे गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, लेकिन इरपीर उस ओर फील्डिंग कर रहे हैं और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन पूरा कर रहे हैं। ठीक कनेक्शन नहीं बैठा और दूसरा रन भी तेज से पूरा कर रहे हैं। गेंद स्टंप पर लगी और तब जाके दूसरा रन भी तेज से पूरा कर रहे हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और पारी का 12वां ओवर अब तक। गेंदबाज एक बार फिर इमू गेंदबाजी कर रहे हैं और दसम गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे फिर से नए आए बल्लेबाज आसिफ, एक शानदार बल्लेबाज है अबूजर। इसी बीच ये गेंद, इस बार बल्ला चलाया, गेंद हवा में उस ओर आसिर जा रहे हैं, क्या वो कैच लपकेंगे? इसी के साथ आउट। ये चौथा झटका लगा अबूजर के रूप में। एक शानदार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ला चलाया, काफी देर हवा में रही। ये चौथा झटका लगा यहाँ अल समद को और अल समद की टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन है। और अगर उनकी बात की करूँ मैं, बटनवर और निराश खफा होके वहाँ पर बैठे हुए अबूजर से अपेक्षा नहीं कर रहे कि आप इस तरह के स्ट्रोक खेलोगे, लेकिन गेंद कुछ हवा में चली गई। कृपाल ओसना पटानो हो केशी कृपाल आन फिलहाल ये हो आन फिलहाल सुयो मारतो बारिश लगातार यता लाइक शकर शक्वा यता रोज बारिश लगातार अब हो रही है। फिलहाल 2 नए बल्लेबाज वो बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं अगर बात की जाए, और नए बल्लेबाज आसिफ के साथ साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं दूसरे बल्लेबाज, और स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए फिर से उमर चले ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे बल्लेबाज
इस बार फिर से बल्ला चलाया ऑन साइड में, गेंद फाइनल की ओर चली गई, शॉर्ट गेंद थी और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते रन तो मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन, 4 विकेटों की नुकसान। एक बार फिर ओवर द स्टंप उमर चले, इस बार बेहतर गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थे। इस बार विकेट मिली थी, जगह मिली थी, कट किया था इस बार बल्लेबाज ने और चूंकि विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं। 85 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर अंतिम गेंद होगी 13वें ओवर की। उमर ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे और सामना करेंगे यहाँ तौहीद। ओवर द स्टंप, इस बीच ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे जाके गेंद को केवल प्लेस किया था, नो बॉल का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर फ्री हिट होगी आप बल्लेबाज आसिफ को। क्या बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे आसिफ, ये भी देखने वाली बात होगी। आसिफ एक शानदार बल्लेबाज है, एक गेंदबाज अच्छे है और आज कुछ खास करना होगा आसिफ को। एक बार फिर ओवर द स्टंप उमर चले और सामना करेंगे फिर से आसिफ। ये गेंद इस बार शॉर्ट गेंद, बैकफुट पे जाके करारा स्ट्रोक इस बार और डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उसोर कैच लपका, लेकिन फ्री हिट के कारण एक रन पूरा कर रहे हैं। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन, 13 की समाप्ति पर 88 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। बारिश लगातार नसीर भाई बढ़ रही है। It's raining here, definitely Singapore. Not only Singapore, here is also heavy raining. क्या कर रहा है, चीज़ भी अच्छा था। इस बीच से इमू चले, ओवर द स्टंप, इस बार बल्ला चलाया ऑन साइड में, किसी भी फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था, कलाई का उपयोग करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन, आसिफ के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। और जिस तरह ये स्ट्रोक खेला था ये गजब का था और जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ और मिडल स्टंप पर थी, अगली गेंद इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को कट किया और हल्की सी मिस फील्डिंग, उसका लाभ लेते हुए दूसरा रन भी तेज से लेना चाहते थे और इस बार हाँ ना फिर अपना क्रीज छोड़े थे। यहाँ पर बल्लेबाज 1 रन पूरा कर रहे हैं, हालांकि पलट कर दूसरा रन भी तेज से पूरा कर रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच ये गेंद इस बार पलटकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, उस ओर फील्डर जा रहे, एक आसान सा कैच, ये 5वां झटका लगा। कुछ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस बार, आसिफ वापस जा रहे, ये 5वां झटका लगा है टीम अल समद को। स्कोर 94 पे 5। स्कोर 94 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर वापस जा रहे हैं यहाँ आसिफ और इमू को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। और इससे पहले उन्होंने एक रन आउट लिया था और तब जाकर जो गेम का जो मोमेंट है उनकी ओर शिफ्ट हुआ था और नए बल्लेबाज नमूदार हुए। विकेट खाता घोड़ो, विकेट खाता घोड़ो, कैच खोजे। नए बल्लेबाज नमूदार हुए, किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार बारिश यहाँ बढ़ रही है
देखो मौसम ने कुछ करवट बदल ली। फिलहाल गेंदबाज एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की है इमू मल्ला। 25 रन देकर 2 झटके उन्होंने दिए और केवल 25 रन दिए अब तक। और कुल स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन नए बल्लेबाज नमूदार हुए और मीर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार ओवर पिच गेंद लेग स्टंप के आसपास की गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ और 95 रन 5 विकेटों के नुकसान पर त्राना इंतराबाल गेंदबाज ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे फिर से इस बार बेहतर गेंद बैट और पैड साथ लाते हुए गेंद को खेला वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन की ओर। किसी रन का इजाफा नहीं, हालांकि शॉट मिड ऑन पर जो फील्डर था जब तक गेंद को फील्ड कर पाते। स्कोर 95 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 95 लॉस ऑफ 5 और पारी का ये 14वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद इस बार फिर से बैट और पैड साथ लाते हुए गेंद को ड्राइव किया, रन लिया उस ओर और इस 1 रन के साथ स्कोर 96 रन और 5 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 14वां ओवर। अंतिम गेंद होगी इस ओवर की और गेंदबाजी करने के लिए फिर से चले ओवर द स्टंप और सामना करेंगे बल्लेबाज। अंतिम गेंद होगी ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे बल्लेबाज। इस गेंद का इस बार बेहतर गेंद, ओवर की समाप्ति और इसी के साथ कर बंद चालू किसने